गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जहाँ तक बात है वो एक संघ का हिस्सा भी है और इसलिए वह भाग 5 का सदस्य है। यानी कि उसका जो उसका जो भाग है राष्ट्रपति का, वो भाग आप देखिएगा भाग 5 है और 52 से 61 के बीच में है। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो रिलेटेड हैं लेकिन अलग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो राष्ट्रपति का जहां तक बात हो रहा है, उनके पास उनके पद को लेकर, उनके योग्यता को लेकर, उनके रीतिया को लेकर ये 52 से लेकर 61 के बीच में आता है। तो हम लोग इसको याद करेंगे बाई ट्रिक के जरिए। आप लोग याद रखिएगा, जो ट्रिक का नाम है उसका नाम है पकानी कुका दुयो दशम। ये इनके पास आपके पास ठीक है, हमेशा याद रहना चाहिए कि पकाने को का द्योदशम क्या है। तो वो राष्ट्रपति का क्या है, एक ऐसा ट्रिक है जिससे हम राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको लगभग याद कर सकते हैं। तो देखिए, क से क्या होगा, प से होगा राष्ट्रपति का पद। क्या होगा, राष्ट्रपति का पद। प से क्या होगा, राष्ट्रपति का पद, जो कि 52 में है। किसमें है, 52 में है, 52 में है। राष्ट्रपति का पद किसमें है, 52 में है। उसके बाद क से है, तो क से क्या होगा, ये कार्यपालिका क्या होगा, ये जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो अब याद रखना है कि प से पद और क से कार्यपालिका का प्रधान क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान 53 में। किसमें होगा, 53 में। अब आगे आता है नी। तो ध्यान दीजिए, जो नी से होता है, आप नी से देखिएगा तो नी से निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन। नी से निर्वाचन किसमें है, 54 में। को से है, को से क्या होगा, को से होगा उसके कर्तव्य, उसकी जो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके पास उसके कोटि से या फिर उसकी रीति से, है ना। आप क्या कहिएगा, कोटि से या फिर रीति से, है ना। ये किसमें है, तो ये 55 में है। उसके बाद का से है, का से है उसका कार्यकाल। क्या है, उसका कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा, वो इसमें है 56 में है। उसके बाद दू से, तो दोबारा निर्वाचन या नियुक्ति। यो से उसका योग्यता। द से देखिए, पहले आप यहां ध्यान दीजिए, 57 ये 58। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि कोई भी देश का जो राष्ट्रपति है ना, देश का राष्ट्रपति है, उसके पास कुछ शर्तें होंगी, कुछ दशाएं होंगे। तो ये 10 है, दशाएं या फिर शर्तें किसमें है, 59 में है। स से आप देखिएगा तो स है, स से क्या होता है, स से शपथ। क्या होता है, स से शपथ। तो इसमें क्या होगा, शपथ, जिसको औथ बोलते हैं, जिसमें आ जाएगा 60 में। और म से है महाभियोग। महाभियोग यानी कि 61। महाभियोग यानी कि इम्पैचमेंट। क्या होता है महाभियोग का मतलब, इम्पैचमेंट। और ये महाभियोग सदन के किसी भी भाग में, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, इन दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब आगे आते हैं, कुछ चीजें हैं आपको जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है क्षमा दान करने का। अनुच्छेद 72 कहता है कि कोई व्यक्ति को अगर दंड मिला हुआ है और या फिर वो सैनिक के न्यायालय से, सैनिकों का जो न्यायालय होता है, कोर्ट मार्शल जो होता है, उनके न्यायालय से उनको दंड मिला है, तो ये जो राष्ट्रपति है उनको क्षमादान कर सकते हैं। यानी कि क्षमादान करने का जो शक्ति होता है किसमें होता है, 72 में है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया है तो राष्ट्रपति उनको क्षमादान कर सकते हैं।
लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा विशेषाधिकार नहीं है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि जो संघ का जो कार्यपालिका का जो विस्तार है, अभी देखिए संघ का जो कार्यपालिका इसमें है ना प्रधान है, संघ कार्यपालिका क्या है, प्रधान है, लेकिन संघ की कार्यपालिका का जो विस्तार होता है अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका का विस्तार आपको मिलेगा 73 में। यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है देश का जो होता है वो सबसे प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है और वो संसद की कार्यवाही में अगर संयुक्त बैठक बुलाना हो तो कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों को मिलकर बुलाना होगा तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहे, राष्ट्रपति के जो कर सकते हैं मृत्यु के बाद या इस्तीफे के बाद 6 महीने गैप होता है, लेकिन उस समय तत्कालीन कार्यवाही कौन करता है, ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करेंगे। कौन करेंगे, सीजेआई। कौन करेंगे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इसका प्रावधान करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक अमेंडमेंट है 44वां अमेंडमेंट 1978 का है ये। इसमें ये कहा गया कि कोई भी मैटर हो, संसद के अंदर में कोई भी मैटर हो, अगर कोई भी विधेयक हो उसको पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना जो पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है पुनः विचार के लिए वो इस विधेयक को वो भेज सकता है। बात समझ रही है। देखिएगा कि संसद के अंदर में जो कोई विधेयक बनता है, पारित होती है, तो वो क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा से होता है, लेकिन जब तक उस पे राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, तो उसको अधिनियम बनाया जाता है और वो कानून बन जाता है। यानी कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी विधेयक पारित होता है, क्या होता है, विधेयक पारित हुआ तो विधेयक रहता है कब तक, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह क्या बनता है, अधिनियम। क्या बनता है, अधिनियम। मतलब अगर आपके पास मतलब लोकसभा राज्यसभा है, उसमें कोई कानून पेश हुआ और वो विधेयक बन गया, पारित भी हो गया, लेकिन जब तक से राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक से वो विधेयक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति साइन करते हैं तो क्या कहलाएगा, अधिनियम कहलाएगा। ठीक है, ऑलराइट, इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने बताया किसी विधेयक को अपनी सहमति रोक सकता है। सहमति रोक सकता है, ये आर्टिकल 111 के द्वारा 111 द्वारा किसी भी विधेयक पे वो रोक सकता है।
और याद रखिएगा, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। संघ सेवा का जो चेयरमैन होता है उनका नियुक्ति होता है, जो देश का निर्वाचन होता है उनका नियुक्ति होता है, फिर अनुसूचित जाति जनजातियों के जो सचिव होते हैं उनका नियुक्ति करता है, और उसके बाद आप देखिएगा तो मानवाधिकार के जो चेयरमैन होते हैं उनका नियुक्ति करता है। तो बहुत सारे इनका भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऐसे उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, याद रखिएगा, इनका जो वेतन होता है मानसिक जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख। और ये कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है ना? कहाँ है? दिल्ली में है। रायसेन का जो पहाड़ी इलाका है वहां पे इनका भवन होता है। अब सबसे लास्ट चीज है महाभियोग, इंपैचमेंट की। इंपैचमेंट किसे मिला जाता है? चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन जो महाभियोग में आपको देखिएगा किसी या वो लोकसभा में आ सकता है या फिर वो राज्यसभा में आ सकता है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पे बने रहने के बाद राष्ट्रपति पे कोई भी हम लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं, सिविल मामलों को लेकर के कि अगर सिविल मामला है तो राष्ट्रपति के ऊपर केस फाइल नहीं होगा। ऑलराइट, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। वो एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं हम लोग 143 अनुच्छेद जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह या परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य होगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। और जो संयुक्त अधिवेशन है आप देखिएगा कि 108 नंबर जो आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना रहा और यहाँ तक आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इससे अब दोबारा वीडियो नहीं आएगा। अगर हो सकता है आप लोग का डिमांड हो तो वीडियो आ जाएंगे इस पे, लेकिन जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इससे अब कोई बच नहीं पाया है। राष्ट्रपति टोटल हम लोग खत्म कर दिए। अब आएगा हम लोग का जो राज्यपाल हैं उस पर आएगा वीडियो। ठीक है, राज्यपाल है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर आएगा। ऑलराइट।